नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल हो। आज का वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रथम संकर किस्में, फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटीज, और सेकंड हम बात करने वाले हैं ऑरिजन्स, प्रमुख फसलों के उत्पत्ति स्थान। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जामिनर डायरेक्ट किस्म दे देता है और पूछता है कि बताइए ये किसकी किस्म है, या फिर प्रथम संकर किस्म आपसे पूछ लेता है कि बताइए धान की प्रथम संकर किस्म कौन सी होगी, लौकी की प्रथम संकर किस्म कौन सी होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ओरिजिन से हर बार क्वेश्चन आता है। पुराने पेपर उठा के आप देखना, तो दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा फोकस इस बोर्ड पे स्टार्टिंग से एंड तक बनाए रखना। एक एक किस्म और एक एक उत्पत्ति स्थान आपको अच्छे तरीके से याद करवाने की मेरी गारंटी है, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। बस शर्त इतनी सी है कि पूरा फोकस स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो में बना रहे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम संकर किस्में। ऐसे कई सारी फसलें हैं, बट जो फसलें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रथम संकर किस्में हम देखने वाले हैं। सबसे पहली जो किस्म हमारे पास आती है वो आती है PRH10। कौन सी किस्म आती है? PRH10 की अगर हम बात करें किसकी किस्म है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सर ये बासमती चावल की किस्म है। किसकी है? जो बासमती चावल है इसकी पहली संकर किस्म। अच्छा, भारत की नहीं, पूरे विश्व की सबसे पहली बासमती संकर किस्म कौन सी है? तो PRH10 है। अगली वेराइटी आती है जिसको बोलते हैं CORH1। सेकंड इसी का नाम है MGR1। दो नाम इसके हैं। बात करते हैं किसकी वेराइटी है, तो आंसर हो जाएगा कि सर ये धान की किस्म है। किसकी किस्म है? धान की है। भारत की प्रथम धान की संकर किस्म है। किसकी? भारत की प्रथम धान की संकर किस्म। इसको सन 1994 में विकसित किया गया था। तो देखो, धान की दो प्रमुख किस्में हैं जो आपने याद की हैं। एक तो PRH10 है जो आपके बासमती चावल की है। दूसरा आपने याद किया है MGR1 या CORH1 जो आपके नॉर्मल राइस है, उसकी फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी है जिसको 1994 में डेवलप किया गया था। थर्ड हमारे पास आती है गंगा वन। गंगा वन किसकी किस्म है? पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा बालक इसका? ये मक्का मेज की किस्म है। और मक्का से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। और पूरे अनाजों के अंदर जो सबसे पहली संकर किस्म थी वो कौन सी है? गंगा वन है। भारत में अनाजों वाली फसलों में प्रथम संकर, जिसको सन 1961 में विकसित किया गया था। अगली वेराइटी आती है CSH1। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि CSH1 किसकी वेराइटी है, किसकी किस्म है? किसकी है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार की किस्म है। और भारत में विकसित की गई प्रथम ज्वार की संकर किस्म है जिसको सन 1964 में विकसित किया गया था। अगली वेराइटी आती है HB1। अच्छा, HB1 किसकी किस्म है? पहले भी पूछा गया है। तो याद रखो बालको, ये बाजरा की संकर किस्म है जिसको सन 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना के द्वारा विकसित किया गया था। और ये प्रथम संकर है किसका? बाजरा का। अगली वेराइटी ICPH8। ये किसकी वेराइटी है? तो ये किसकी वेराइटी है? अरहर की वेराइटी है। किसकी? अरहर की। मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी भी दलहनी फसलें हैं, उन दलहनी फसलों में जो सबसे पहली जो हाइब्रिड वेराइटी थी वो अरहर की थी। और उसका नाम क्या है? ICPH8 है, जिसको इक्रिसेट हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है। इक्रिसेट क्या होता है? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। इसका पूरा नाम पहले भी एग्जाम में आपसे पूछा गया है। हैदराबाद में स्थित है और ये किस्म 1993 में निकाली गई थी प्रथम। अगली वेराइटी आती है पूसा मेघदूत। अगर बात करें कि पूसा मेघदूत किसकी वेराइटी है, तो ये वेराइटी है लौकी की। किसकी वेराइटी है? लौकी की। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और भारत की प्रथम संकर किस्म है किसकी? लौकी की।
तो देखो अब तक आप लोगों ने टोटल 7 वेराइटी याद कर ली है और एक एक वेराइटी को अच्छे से याद रखना, एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। आगे बढ़े, अगली वेराइटीज की बात करते हैं। अगली आती है NRCHB 506। किसकी किस्म है? तो सर ये सरसों की किस्म है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये किस्म कहां से विकसित है? तो ये हमारे सेवर भरतपुर राजस्थान से है। कहां से है? सेवर भरतपुर राजस्थान से सन 2009 में DRMR द्वारा इसको विकसित किया गया है। और पूरे विश्व की पहली संकर किस्म है किसकी? सरसों की। नाम याद रखना, NRCHB 506। अगली वेराइटी BSH1 किसकी वेराइटी है? तो याद रखोगे BSH1 बालक सूरजमुखी की किस्म है। किसकी है? सूरजमुखी की प्रथम संकर है, जिसको सन 1980 में विकसित किया गया है। अगली वेराइटी आती है GCH3, जिसको अरुणा नाम से भी हम जानते हैं। और एक किसकी किस्म है? तो ये अरंडी की किस्म है और अरंडी का प्रथम संकर है, जिसको सन 1968 में विकसित किया गया। अगली वेराइटी आती है DSH129। अगर हम बात करें कि DSH129 किसकी वेराइटी है, तो याद रखोगे ये कुसुम की वेराइटी है। कुसुम बोले तो सेफ्लार, ठीक है। और इसको सन 1980 में विकसित किया गया था। अगली वेराइटी आती है H4। कई बार पूछा गया है। H4 आपके कपास कॉटन की वेराइटी है, जिसको सन 1970 में CT पटेल ने विकसित किया था। और पूरे विश्व की प्रथम जो संकर किस्म है कॉटन की, वो कौन सी है? H4 है। अगली वेराइटी आती है सिंधु। अरे सिंधु से पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले पता होना चाहिए कि सिंधु किसकी वेराइटी है? तो आम की है, जिसको नेशनल फ्रूट, किंग ऑफ फ्रूट, बाथरूम फ्रूट के नाम से जाना जाता है, मेंजिफेरा इंडिका। और ये सीडलेस वेराइटी है, मतलब जितने भी पूरी फल हैं उनमें सबसे पहले जो बीज रहित जो वेराइटी है वो कौन सी है? सिंधु है पूरे वर्ल्ड की। अगली वेराइटी आती है मल्लिका। जो मल्लिका है ये भी किसकी वेराइटी है? आम की है, और इसको सन 1971 में विकसित किया गया था, जो नीलम क्रॉस दशहरी से बनी हुई है। तो टोटल अब तक आपको 14 वेराइटीज याद हो गई होगी, उम्मीद करता हूं। सर अभी नहीं हुई, हो जाएगी। कैसे होगी? एक खाली पेज लेना, नोट करना, बार बार नोट करना। अरे 2-4 बार नोट करोगे ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और पूरा फोकस अगर आप लोगों का इधर होगा तो 70% तो इसी क्लास में आपको याद होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी किस्मों की बात करते हैं। अगली वेराइटी आती है HFP4, जिसको हम अर्पना बोलते हैं। और ये किसकी किस्म है? तो याद रखोगे ये मटर की किस्म है, भारत की पहली संकर किस्म है। पूसा दिव्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये किसकी है? टमाटर की है, जिसको गरीबों का ऑरेंज कहा जाता है, टमाटर। और इसको 1973 में विकसित किया गया था। अगली आती है GTH1, और एक किसकी है? तंबाकू की किस्म है, बीड़ी बनाने के लिए अच्छी है और प्रथम संकर किस्म है। तो ये टोटल 17 संकर किस्में थी जो मैंने आपको बता दी है, जो बिल्कुल प्रथम है। और यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, तो अच्छे से याद कर ही लेना। और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहना। अब बात करेंगे ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान की। कई सारे बालकों को डाउट होता है कि सर ओरिजिन जो होते हैं याद नहीं होते, कितनी फसलें हैं उनके ओरिजिन कैसे याद करें। बट इस वीडियो में आपको सभी फसलों के ओरिजिन अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ओनली 10 नाम आपको याद करने हैं, जिसमें सारे के सारे ओरिजिन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आओ देखो कैसे याद करने हैं। तो देखो, एक तरफ हमने लिखा हुआ है कंट्री या जिस भी क्षेत्र से वह विकसित हुई है, और एक तरफ की कौन कौन सी किस्में हैं जो विकसित हुई है या जिनका ओरिजिन वहां से माना गया है, जिनका उत्पत्ति स्थान माना गया है, उत्पत्ति स्थल बोल लो। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले भारत की बात करते हैं। जो हमारा भारत देश है, इससे कौन कौन सी फसलों का ओरिजिन या मूल स्थान माना गया है। तो आओ याद करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली जो फसल आती है मोठ, आप याद रखो। क्या याद रखो? मोठ। इसके बाद आप याद रखो मूंग। क्या याद रखो? लाइट ट्रिप मार के गई है, ठीक है। तो मोठ, मूंग। इसके अलावा मसूर आप याद रखो। इसके अलावा आप मटर याद रखो। क्या याद रखो? मटर। इसके अलावा आप क्या याद रखो? कपास आप याद रखो। इसके अलावा आप बैंगन याद रखो। बालक क्या याद रखोगे? बैंगन। इसके अलावा आप क्या याद रखोगे? तो ग्वार याद रखोगे। ये जो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7
ये टोटल जो 7 किस्में हैं इनका जो ओरिजिन है ये कहां से माना गया है। अच्छा एक और लिखना है यहाँ पर उड़द, क्या लिखोगे उड़द। जो उड़द है ये टोटल 8 जो आपके फसलें हैं इनका ओरिजिन कहां से, भारत से माना गया है। और कहीं एग्जाम कहीं परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी कि बताइए बैंगन का ओरिजिन कहां पर है, कपास का कहां पर है, मोट का कहां से माना गया है। तो आपको अच्छे से याद रखना है। सर इनको याद कैसे करें, तो जैसे मैंने लिखी है वैसे याद करना है। सर आपने कैसे लिखी है, मैंने तो एक ट्रिक याद कर रखी थी उसके जरिए मैंने इनको लिखा है और ट्रिक आपको भी बताऊंगा। पहले इस टेबल को फिल कर लेते हैं हम, ठीक है। अगली बात करेंगे चीन। सर चीन से कौन कौन सी फसलों का ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो बस 2 फसलें याद कर लो। कौन कौन सी बालक, एक याद कर लो सोयाबीन को, किसको याद कर लो, सोयाबीन ग्लाइसिन मैक्स, और एक ब्रेसिका जुन्सिया मतलब सरसों को याद कर लो। इन दोनों का जो ओरिजिन है ये कहां से, तो चीन से माना गया है। आगे बढ़े, अगला आता है सर अफ्रीका से किस किस का ओरिजिन माना गया है। अब अफ्रीका वाला इंपॉर्टेंट है, तो अफ्रीका से कहीं फसलों का ओरिजिन माना गया है। आओ देखते हैं अफ्रीका से कौन कौन है। जैसे कि बात करें हम यहाँ पर तो ज्वार आदि जो फसलें हैं, ज्वार हैं, अरंडी है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अफ्रीका से। बाजरा है, कौन है, बाजरा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ज्वार है, इसके अलावा हमारे पास लोबिया है। 3 नाम याद करो, बाजरा, ज्वार, लोबिया। इसके अलावा अरहर है, क्या है, अरहर। इसके अलावा अरंडी है, कौन है, अरंडी है। इसके अलावा अरंडी के साथ ही एक और नाम याद करो, अंडी, अंडी से भिंडी है, और एक तिल है, और एक तारा मीरा है, क्या है, तारा मीरा। ये नाम याद कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 फसलें ही आपके अफ्रीका से मानी गई है। तो देखो 8 8 16 2 कितने हो गए, बोलो 18 नाम तो आपने अभी के भी याद कर लिया ओनली इन 3 कंट्री से। 3 कंट्री से 18 फसलों के उत्पत्ति स्थान याद किया आपने। भारत से 8 याद किए, चीन से 2 याद किए, अफ्रीका से 8 याद किए। ट्रिक बताऊंगा, बस आप समझते हुए चले अभी अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं, बात करें ब्राजील, तो ब्राजील से सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, मूंगफली, अरेकिस हाइपोजिया। इसका जो ओरिजिन है वो कहां से है, ब्राजील से। बात करें मेक्सिको, तो बालक मेक्सिको से मक्का, ठीक है, मतलब मेज। इसके अलावा सूरजमुखी, और सूरजमुखी के अलावा बालक और कौन आता है, तो तंबाकू आता है। इन तीनों फसलों का जो ओरिजिन है ये आपके मेक्सिको या मध्य एशिया या सेंट्रल एशिया से माना गया है। याद रखोगे तो देखो इधर 1 यहां हो गया और 3 यहां पर हो गए, तो 16 तो 18 तो पहले हो गए थे हमारे पास, और 19 20 21 फसलों के नाम याद किया आपने ओनली 5 कंट्री से। आगे बढ़े और उत्पत्ति स्थान हम देखने वाले हैं। बात करेंगे दक्षिणी पूर्वी एशिया से किसका ओरिजिन माना गया है, तो धान का माना गया है। सर याद कैसे करेंगे, धान की फसल को पानी में उगाते हो, पानी से क्या है आपको सी याद नहीं आता, सी बोले तो समुद्र है ना। साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया से किसका ओरिजिन, दक्षिणी पूर्वी एशिया का। बात करें दक्षिणी पश्चिमी एशिया, ये पूर्वी है। अब बात करेंगे वेस्ट, तो इससे गेहूं का माना गया है, गेहूं है, जौ है, ठीक है, गेहूं, जौ, चना, रिजका, रिजका, बरसीम, बरसीम, और बालक अलसी। इनका जो ओरिजिन है ये कहां से माना गया है, तो दक्षिण पश्चिम एशिया से माना गया है। और दक्षिण पूर्वी एशिया, एक नाम याद रखोगे धान का। बात करते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र से किस किस का ओरिजिन, तो बालक धनिया। सर धनिया के बिना सब्जी में स्वाद नहीं आता, तो धनिया है। इसके अलावा जिसका तड़का आप लगाते हो जीरा, ये तड़का भी कहां से, भूमध्य सागर से लगा हुआ आ रहा है। तो याद रखोगे धनिया और जीरा, इनका ओरिजिन मेडिटेरियन रीजन या भूमध्य सागरीय क्षेत्र से माना गया है। अगला आता है यूरोप। सर यूरोप से किस किस का, तो सौंफ आपने खाई होगी, ठीक है, सौंफ है। इसके अलावा मेथी के पराठे आपने खाए होंगे, तो सौंफ और मेथी का जो ओरिजिन है यूरोप से है। बात करें सर गन्ना का ओरिजिन कहां से माना गया है, तो गन्ना का माना गया है न्यू गिनी। क्या हो जाएगा, न्यू गिनी हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल है, जितनी भी फसलें आपके सिलेबस में है जो इंपोर्टेंट हैं, जहां से क्वेश्चन आता है उत्पत्ति का, तो सारी की सारी फसलों के ओरिजिन मैंने आपको याद करवा दिए हैं। अगर फिर भी याद नहीं हुए तो आओ देखते हैं और अच्छे तरीके से। अब बात करेंगे कि जो भारत है, भारत से कौन कौन सी फसलों का ओरिजिन माना गया है। तो लिखा हुआ है
मोठ हैं, मूंग हैं, उड़द हैं, मसूर हैं, मटर हैं, ग्वार हैं, कपास हैं, बैंगन है। सर याद कैसे करें? तो याद करने की ट्रिक भी आपको बता देता हूं, देखना बड़े ध्यान से अच्छे तरीके से। ट्रिक है मोमू मम। क्या बोलना है? मोमू मम कब कब उड़ गए। मोमू मम कब उड़ गए, ये लाइन याद कर लो। आपको भारत में जो फसलें हैं जिनका मूल स्थान भारत है वो आपको याद हो जाएगी। कैसे याद हो जाएगी? इस मौका मतलब बालक याद रखना मोठ, और इस मुंह का मतलब क्या याद रखोगे? मूंग आप याद रखोगे, मोठ मूंग। और इस माँ का मतलब चाहो तो आप मटर याद रखो, चाहो आप क्या याद रखो? मसूर याद रखो। बोलो समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसके अलावा का मतलब बालक याद रखना कपास। क्या याद रखोगे? कपास, जिसके लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी गई है। बे से बरसी मत कर देना, ठीक है। इससे बैंगन याद रखना। क्या याद रखोगे? बैंगन। आलू कचालू बेटे कहां सो रहे थे? बैंगन की झोपड़ी में। बात करें उड़, उड़ से उड़द याद रखना है, बहुत सिंपल है। गए से क्या याद रखना है? तो ग्वार याद रखना है, गन्ना मत कर लेना याद, नहीं तो न्यू गिन्नी हो फिर गलत हो जाएगा। तो याद रखोगे, इस तरीके से आपको इनको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको अफ्रीका के बारे में बताया। अफ्रीका से बाजरा, ज्वार, लोबिया, अरहर, अरंडी, भिंडी, तिल, तारामीरा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ताती, भिंडी, अरंडी, बाजरा, ज्वार, लोबिया, अरहर, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। जैसे आपकी इच्छा पड़े वैसे याद रखे, लेकिन याद जरूर करें। तो अफ्रीका से भी टोटल आपके 8 फसलें हैं जो इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको कुछ और भी बताया था इस टेबल के अंदर जो आपको याद रखना है, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके पास गेहूं। अच्छा, गेहूं का तुर्की भी याद रख लेना एग्जाम में अगर ये नहीं मिले तो, है ना। तुर्की, सीरिया। इसके अलावा जो है चना है, रिजका है, बरसीम है, अलसी है। आई होप आप लोगों को दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है कमेंट करके बताइए, आपको आंसर दिया जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखें। और हाँ, ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद, बाय।